हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम महाजनपद और उनकी कुछ राजधानी है और 16 जो महाजनपद है और उसकी राजधानी है वो अभी आधुनिक क्षेत्र कहाँ कहाँ है वो सब देख लेते हैं। कौन जनपद किस क्षेत्र में था ये सब देख लेते हैं। जिससे पहले भी हम कुछ वीडियो बनाए हैं, वो उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसे आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कुछ महाजनपद, ये 16 जो महाजनपद हैं वो महाजनपद और उनकी जो राजधानी है, राजधानी और आधुनिक क्षेत्र में कहाँ कहाँ मिलते हैं वो सब देख लेते हैं। तो यदि आप हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार धनंजय पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा पहला है अंग जनपद। तो ये जो है अंग जनपद है, तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो ये कह रहा है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो अंग जनपद की राजधानी चंपा में थी। अंग जनपद की राजधानी का नाम था चंपा। और अंग जनपद का जो आधुनिक क्षेत्र है, अंग जनपद कहाँ था, तो भागलपुर मुंगेर जो बिहार में है, भागलपुर में था और मुंगेर में था। मुंगेर बिहार में आता है, तो भागलपुर और मुंगेर हो जाएगा इसका। भागलपुर में था, मुंगेर में था अंग जनपद। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो हमारा अगला है मगध जनपद। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो मगध जनपद की जो राजधानी थी वो गिरिब्रज में थी, या गिरिब्रज को ही राजगृह कहते हैं। तो मगध जनपद की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज में थी। और आधुनिक क्षेत्र पटना, गया और बिहार, पटना और गया आता है, गया बिहार में है। तो इसका जो आधुनिक क्षेत्र हो जाएगा वो पटना हो जाएगा, गया हो जाएगा, जो कि गया बिहार में आता है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला है काशी जनपद। काशी जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो जो काशी जनपद थी उसकी राजधानी थी वाराणसी। काशी जनपद की राजधानी वाराणसी में थी। और आधुनिक क्षेत्र काशी जनपद का आधुनिक क्षेत्र है तो वाराणसी के आसपास का क्षेत्र काशी जनपद का क्षेत्र आता था। काशी जनपद का क्षेत्र वाराणसी के आसपास का क्षेत्र आता था। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा 4 नंबर जनपद है कि वत्स जनपद। वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी, वत्स जनपद की राजधानी थी कौशाम्बी में। वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी में थी। और इसके जो आधुनिक क्षेत्र हैं वो थे इलाहाबाद। इलाहाबाद का क्षेत्र वत्स जनपद में आता था। तो चलिए आगे देखते हैं मेरा अगला है वज्जी जनपद। वज्जी जनपद की राजधानी कहाँ थी, वज्जी जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो वज्जी जनपद की जो राजधानी थी वो थी वैशाली में। वज्जी जनपद की राजधानी वैशाली में थी। और इसका जो आधुनिक क्षेत्र है मुजफ्फरपुर का क्षेत्र आता था। मुजफ्फरपुर का क्षेत्र वज्जी जनपद के क्षेत्र में आता था। तो चलिए ये हो गया, 5 गो जनपद हो गया। अब 6वां जनपद देखते हैं। हमारा 6वां जनपद है कौशल जनपद। तो कौशल जनपद है, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती में। कौशल जनपद की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। कौशल जनपद की राजधानी का नाम था श्रावस्ती। और कौशल जनपद आधुनिक क्षेत्र में फैजाबाद में आता है। कौशल जनपद का पुराना नाम ही फैजाबाद था। फैजाबाद नया नाम है और पुराना नाम उसका कौशल जनपद था। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा 7वां जनपद है अवंती जनपद। अवंती जनपद का राजधानी उज्जैन में था। अवंती जनपद का राजधानी उज्जैन था। और आधुनिक क्षेत्र है मालवा, मध्य प्रदेश का एक जिला है मालवा। तो मध्य प्रदेश या मालवा अवंती जनपद का क्षेत्र था। और अवंती जनपद की राजधानी जो थी वो उज्जैन में थी। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला है मल्ल जनपद। मल्ल जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो मल्ल जनपद की राजधानी जो थी वो कुशावती में थी। मल्ल जनपद की राजधानी कुशावती थी। और आधुनिक क्षेत्र देवरिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, देवरिया मल्ल जनपद में आता था। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार धनंजय को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला कौन सा जनपद है। तो हमारा ये अगला जनपद है पांचाल जनपद। पांचाल जनपद
तो पांचाल जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो जो पांचाल जनपद की राजधानी थी वो अहिच्छत्र में थी। पांचाल जनपद की राजधानी का नाम था अहिच्छत्र। और जो पांचाल जनपद का आधुनिक क्षेत्र है, पांचाल जनपद का आधुनिक क्षेत्र है वो फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद पांचाल जनपद के अंतर्गत आता था। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला जनपद है चेदी जनपद। चेदी जनपद की राजधानी कहाँ थी? चेदी जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सोथीवती। चेदी जनपद की राजधानी सोथीवती में थी। और इसका जो आधुनिक क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड चेदी जनपद की क्षेत्र था। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला जनपद है कुरु जनपद, जो कि कुरु जनपद बहुत ही प्रसिद्ध था। तो कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो जो कुरु जनपद की राजधानी थी वो थी कुरु जनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ में। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और जो आधुनिक क्षेत्र है कुरु जनपद का आधुनिक क्षेत्र है वो आधुनिक दिल्ली। कुरु जनपद का आधुनिक क्षेत्र आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में आता है। आधुनिक क्षेत्र में आता है आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में कुरु जनपद था। और यहाँ का जो राजधानी था कुरु जनपद का वो इंद्रप्रस्थ था। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 12 नंबर जनपद है। ये कुल 16 जनपद है और ये 12वां जनपद है। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी वो विराटनगर में थी। मत्स्य जनपद की राजधानी का नाम था विराटनगर। और आधुनिक क्षेत्र राजस्थान का जयपुर आता है। मत्स्य जनपद का जो क्षेत्र था वो राजस्थान के जयपुर क्षेत्र मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। और मत्स्य जनपद की राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंबोज जनपद की राजधानी कहाँ थी? कंबोज जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कंबोज जनपद की जो राजधानी थी वो थी हाटक। कंबोज जनपद की राजधानी का नाम था हाटक। और आधुनिक क्षेत्र जो है वो राजौरी एवं हजारा है। कंबोज जनपद का आधुनिक क्षेत्र राजौरी एवं हजारा है। तो ये 13 नंबर जनपद हो गया कंबोज जनपद। और चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला जनपद है सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद। तो सूरसेन जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा में थी। सूरसेन जनपद की राजधानी का नाम था मथुरा। और जो आधुनिक क्षेत्र है वो मथुरा का ही क्षेत्र आता है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी और उसका जो क्षेत्र था सूरसेन जनपद का वो मथुरा का क्षेत्र ही था जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला है अस्मक जनपद। अस्मक जनपद। इस अस्मक जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अस्मक जनपद की राजधानी थी पोटीना या पोतना। उसको पोटीना भी कहा जाता है और पोतना भी कहा जाता था। उस समय अस्मक जनपद की राजधानी का नाम था पोटीना या पोतना। और जो आधुनिक क्षेत्र है वो गोदावरी नदी का क्षेत्र है। गोदावरी नदी के क्षेत्र में ही अस्मक जनपद की क्षेत्र था। अस्मक जनपद का क्षेत्र जो था वो गोदावरी नदी का क्षेत्र था। और अस्मक जनपद की जो राजधानी थी वो पोटीना एवं या पोतीना के नाम से जानी जाती थी। तो चलिए अगला और अंतिम जनपद देख लेते हैं। भारत में कुल 16 जनपद हुआ करते थे। हमारा अंतिम जनपद है और अगला जनपद है गांधार जनपद। जो गांधार जनपद है ये भारत से अलग है। तो इसकी जो उस समय राजधानी थी वो तक्षशिला थी। गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी। और इसका जो आधुनिक क्षेत्र है वो रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। वहीं पर यह गांधार जनपद का क्षेत्र था। गांधार जनपद का क्षेत्र आधुनिक क्षेत्र है वो रावलपिंडी पाकिस्तान में गांधार जनपद का फैला था। गांधार जनपद रावलपिंडी का क्षेत्र था और गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख जनपद और ऐसे ही अनेक वीडियो लाते रहेंगे हम आपके लिए। तो अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार धनंजय पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए इस
इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।